हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में राज्य की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले राज्य की बड़ी खबर, रांची में कोरोना मरीजों की संख्या 78 हुई। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है। झारखंड में बुधवार को कोरोना के 2 और मरीज मिले हैं। इसमें से एक मरीज रांची के हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, जबकि दूसरा जामताड़ा में संक्रमित पाया गया है। और जामताड़ा में जो युवक संक्रमित मिला है वह बिहार का है और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर ली है। इसके साथ ही राज्य में कुल मिलाकर मरीजों की संख्या बढ़ करके 107 हो गई है, जबकि रांची में संक्रमितों की संख्या जो है 78 पहुंच गई है। इस तरह से कहा जा सकता है हिंदपीढ़ी में जो है लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के साथ हिंदपीढ़ी में सख्ती बढ़ा दी गई है और लॉकडाउन तोड़ने पर आपको जेल भी हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाका को 7 जोन में बांटा गया है और 3 सेक्टर में बांट दी गई है और तीनों सेक्टर के लिए अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पे कि कोरोना हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती के बाद अब सख्ती और तेज हो गई है। यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर गैर जमानती के धारा के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जाएगा और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे हिंदपीढ़ी इलाके को 7 जोन और 3 सेक्टर में बांटा गया है और तीनों सेक्टर के लिए अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मौसम विभाग की ओर से बता दें, रांची समेत आसपास के जिलों का बदला मौसम, गरज और तेज हवा के साथ हुई बारिश। इसी तरह से मंगलवार को भी आंधी के साथ हुई बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के साथ 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 मई तक झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही पिछले 24 घंटे राज्य में कुछ स्थान पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी और सबसे अधिक बारिश जो है जरीडी बोकारो में दर्ज किया गया है और सबसे अधिकतम तापमान अभी चल रहा है डाल्टनगंज में और न्यूनतम तापमान रांची में दर्ज किया गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है 3 मई तक झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में गरज के साथ मध्यम दर्ज के बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए पारा शिक्षकों को मानदेय बढ़ाएंगे शिक्षा मंत्री। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किए हैं और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निजी स्कूल के फीस के साथ पारा शिक्षकों के मानदेय, अनट्रेन पारा शिक्षकों को एक और अवसर देने और समग्र शिक्षा अभियान की स्वीकृति बजट के अनुरूप पूरी राशि देने और राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग किया है। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर कि उन्होंने ये भी कहा है कि पारा शिक्षक और सरकारी शिक्षक के वेतन में काफी अंतर देखने को मिलती है। ऐसे में पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य में लगभग 4500 पारा शिक्षक अनट्रेंड है। इन्हें एक और अवसर देने के लिए उनकी ओर से पत्र भी लिखा गया है, पर इसका कोई जवाब अब तक नहीं आया है। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया। पारा शिक्षकों की बकाये मानदेय जल्द भुगतान किए जाएंगे। पारा शिक्षकों के मिलने वाले 900 करोड़ रुपए उनके मानदेय को नियमित भुगतान हो सकेगी और 65,000 पारा शिक्षकों के मानदेय पर हर महीने 79 करोड़ रुपए खर्च होती है। तो पारा शिक्षकों की मानदेय के लिए 900 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। जल्द ही बकाये मानदेय भुगतान कर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री से विशेष ट्रेन चलाने की मांग किया है। दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्र को लाने को लेकर के विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बुधवार को पीयूष गोयल से बात हुई है और सीएम ने कहा है कि रेल मंत्री से उन्होंने आग्रह किया है कि अगर केंद्र सरकार से राज्य के छात्र और मजदूर को लाने का निर्देश प्राप्त होता है तो स्पेशल ट्रेन की आवश्यकता पड़ेगी और लिहाजा रेल मंत्रालय राज्य सरकार को मदद करे। और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वैसे छात्र और मजदूर जो दूसरे राज्य में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं वे घर वापस आना चाहते हैं। और इसी के साथ ही बता दें आपको कि छात्र के अभिभावक और मजदूरों के रिश्तेदार जनप्रतिनिधि की ओर से लगातार झारखंड सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जल्द से जल्द दूसरे राज्य में फंसे मजदूर हो या छात्र उसे वापस ला लिया जाए। राज्य सरकार उन्हें वापस लाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के अनुपालन के कारण ऐसा करने से असमर्थ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, अगर केंद्र सरकार इन्हें वापस लाने को लेकर के गाइडलाइन जारी करती है तो उचित माध्यम से इन्हें राज्य वापस ला लिया जाएगा। ऐसे कहा जा सकता है रेल मंत्री से दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को लाने को लेकर के बात विचार चल रही है और मजदूरों को आर्थिक सहायता अभी पहुंचाई निरंतर जा रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्र को लाने को लेकर के स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था हो रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गाँव में आने
वाले हर शख्स पर रहेगी नजर। मुख्यमंत्री का एक बड़ा आदेश कहा जा सकता है, दूसरे राज्य से आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखा जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद गांव में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखने को लेकर के राज्य में सामाजिक पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी और इस काम में मानकी, मुंडा और परगनैत ग्राम प्रधान आदि सामाजिक लोगों को जोड़ा जाएगा और सामाजिक पुलिसिंग व्यवस्था का लाभ वर्तमान समय और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी मिलेगी। इस तरह से कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ी संख्या में मजदूर जो है झारखंड लौटेंगे। उनकी देखरेख के साथ कोरोना टाइम की भी व्यवस्था, इनका सहयोग महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है मुख्यमंत्री का एक बड़ा फैसला है, गांव में आने वाले हर बाहरी लोगों को यहां पे जांच की जाएगी, यानी दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों पर पूरी नजर रखा जाएगा। अगली बड़ी राहत की खबरें, बाहर फंसे मजदूर और छात्र घर लौट सकेंगे। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे मजदूर, छात्र और तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को गृह राज्य जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि तय नियम के तहत ही इन लोगों को बसों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाएगा। और बता दें, अकेले झारखंड के करीब 5 लाख से अधिक मजदूर और छात्र जो है दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और गृह मंत्री ने इस संबंध में राज्य से नोडल अथॉरिटी नियुक्त करने और लोगों को भेजने लाने के लिए प्रोटोकॉल तय करने को कहा है। राज्यों की आपसी सहमति से ही लोगों की आवाजाही सुनिश्चित किया जाएगा और नोडल अथॉरिटी अपने राज्य के फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की ओर से बाहर फंसे मजदूर और छात्र जो है घर जा सकेंगे और अनुमति इसको लेकर के दे दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1000 सहयोग राशि पाने को लेकर के करे आवेदन, तिथि बढ़ी। एक बड़ी खबर, मदद पाने के लिए ऐप से आज तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड कोरोना सहायता ऐप पर आवेदन की समय सीमा 1 दिन बढ़ा दी है। कई राज्य में फंसे झारखंड के श्रमिकों को राज्य सरकार ने आर्थिक मदद लेने के लिए बुधवार तक ऐप के माध्यम से आवेदन करना था, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण इसकी तिथि बढ़ा दी है, यानी 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं और इस आवेदन करने के बाद आपको 1000 रुपये सहयोग राशि भेजा जाएगा। और जो भी अभी तक आवेदन किए हैं और हर किसी को सहयोग राशि भेजी जा रही है और अभी तक देखा जाए तो 1,75,000 झारखंडी को सहायता को लेकर के 1000 रुपया भेज दिया गया है और करीब कल देखा जाए तो 25,000 प्रवासी श्रमिक और जरूरतमंदों को झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप से खाते में 1000 रुपया भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें, मदद के लिए आपको 1000 रुपया भेजा जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए बाहर फंसे एक झारखंडी को वापस लाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे हर झारखंडी को वापस लाकर उन्हें क्वारंटाइन कर ही अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होंगे। इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुधवार को लगातार दूसरे दिन राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का 2 ही मिलने से एक राहत की खबर है और एक तरफ जांच की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव में लोगों की स्क्रीनिंग कर कोरोना के जैसे लक्षण की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बाहर फंसे एक झारखंडी को वापस लाया जाएगा। एक बड़ी राहत की खबर है और मुख्यमंत्री इसको लेकर के जिम्मेवारी समझ रहे हैं और जल्द ही दूसरे राज्य में फंसे मजदूर हो या छात्र उन्हें ला लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अस्पतालों के विभाग है सील, कहाँ जाएंगे मरीज। एक बड़ी खबर, राज्य में अस्पताल के विभाग जो है सील कर दिया गया है। सदर अस्पताल की खबरों के अनुसार बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों की पॉजिटिव पाए जाने के बाद पहले सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही 2 दिन से इमरजेंसी भी बंद पड़ी है। सोमवार को रात से सदर अस्पताल पूरी तरह से बंद है, यहाँ किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो रही है। कहीं न कहीं एक दिन में सदर अस्पताल में 500 से अधिक मरीज इलाज कराते थे, लेकिन आज जो है ये सील कर दिया गया है, बंद है, किसी का इलाज नहीं हो पा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में 4 मई से कई जिले और राज्य को मिलेगी छूट। एक बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा होने जा रहा है और इसी के साथ इसे खत्म करने या फिर जारी रखने पर राज्य की रिपोर्ट आने के आधार पर फैसला लिया जाएगा। और इसी बीच आपको ये संकेत देखने को मिल रही है कि मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट में मिला है कि 4 मई से कई जिले को छूट मिलेगी और जल्द ही नई गाइडलाइन जारी किया जाएगा। और इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब सरकार ने लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है, यानी राज्य में जो है 3 मई की
की जगह 17 मई बंद कर दिया गया है, यानी 17 मई तक बंद रहेगी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल भी प्रतिबंध जारी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना वायरस की बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन की तिथि कहीं कहीं पे बढ़ा दी जा रही है। इस आधार पे कहा जा सकता है कई जिले और राज्य को जल्द ही छूट की घोषणा मिल सकती है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए।